हेलो दोस्तों, वोकैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और आपका हिंदुस्तान टाइम्स से आए हुए वोकैबलरीज़ को। तो चलिए देखते हैं अपने पहले वर्ड से। हमारा जो पहला ये वर्ड मिला है यहाँ पर आपको मिला है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। द नंबर ऑफ़ केसेस राइजिंग, नो ईजिंग ऑफ कर्ब्स इन दिल्ली। तो देखिए कर्ब्स जो वर्ड है ये आपका देखिए एक अच्छा वर्ड है। और कर्ब्स का मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर होता है कि किसी चीज़ को प्रतिबंध करना, ठीक है, रोक लगाना। पर यहाँ पर देखिए दो इसके मतलब निकलते हैं कर्ब्स के। एक तो आपने देखा होगा रोड के साइड में एक पाथ बना होता है, ठीक है, जिसको ईंटों से बनाया जाता है। तो रोड के साइड का जो पाथ होता है, एक तो फुटपाथ कहते हैं जिसे, ठीक है, तो वो भी कर्ब्स होता है हमारा, ठीक है। तो रोड को रोकने के लिए लगाया जाता है। और दूसरा जो मीनिंग निकलता है इसका निकलता है प्रतिबंध, ठीक है। तो नॉर्मली जो फुटपाथ बनाए जाते हैं वो साइड को, रोड को ब्लॉक करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि साइड से रोड टूटे ना, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, रोड को ब्लॉक करने के लिए लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है रोड पर, सड़क पे, बड़े बड़े हाईवे पे आपने देखे होंगे। और कर्ब का मतलब क्या होता है, आपका फुटपाथ होता है। तो इसको सिंपल वे में याद रखिए, फुटपाथ, और फुटपाथ का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध। इसको हम बोल सकते हैं रेस्ट्रेंट। इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होते हैं इसके रेस्ट्रेंट। और आप ऐसे याद कर सकते हैं, एक याद कर लीजिए रैक डाउन, ठीक है, रैक और DOWN, रैक डाउन, इसको याद करिए। और फिर एक आप होता है ट्रेमल, TRAMMEL, तो एक होता है आपका ट्रेमल। ये तीन मैंने सिनोनिम्स बताए, एक रैक डाउन याद करिए, दूसरा ट्रेमल याद कीजिए, और एक था आपका रेस्ट्रेंट, RESTRAINT, रेस्ट्रेंट, ठीक है। तो इस तरीके से तीन सिनोनिम्स आप याद करिए कर्ब्स के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका और अच्छा वर्ड है यहाँ पर कर्ब, इसको याद रखिए। और चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला जो वर्ड है हमारा, अगला वर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हेल्प पोर्स एज अ ड्राइवर्स प्लाइट। तो देखिए प्लाइट्स मिल गया यहाँ पर, प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, ठीक है, दुर्दशा। आपने सुना होगा जब किसी की कंडीशन बेकार हो जाती है तो उसे दुर्दशा कहते हैं। इसको अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए क्वांड्री, ठीक है। अरे कोई व्यक्ति क्या होता है जब ट्रबल सम होता है तो वो क्या होता है, दुर्दशा में होता है, ठीक है। तो ट्रबल इसका एक सिनोनिम बनता है, एक सिनोनिम बनता है इसका क्वांड्री, ठीक है, क्वांड्री एक सिनोनिम बनता है। फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट याद कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से दो वर्ड और याद कर सकते हैं। क्वांड्री याद कर लीजिए फिलहाल, ये अच्छा है, क्वांड्री और ट्रबल, ये दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ ये प्लाइट आपको याद हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या कह रही है, जो वहाँ के ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो मतलब वहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी दुर्दशा बेकार हो रही है दिल्ली में। आगे है आपका एक और वर्ड यहाँ पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलता है रीइंस्टेट, ठीक है, रीइंस्टेट देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, ये वर्ड है रीइंस्टेट। अब यहाँ पर लिखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सीधे सीधे रीइंस्टेट कह रहा है। और रीइंस्टेट का मतलब होता है किसी, जैसे अभी इस समय देखिए क्या हो रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, तो आपने देखा होगा जितना भी सेक्टर है वो सब बंद चल रहे हैं, ठीक है। तो इस समय क्या है, सभी कुछ बंद चल रहे हैं। और रीइंस्टेट का मतलब होता है कि कोई काम फिर से होना, यानी कि एक सर्कल पूरा होकर फिर से वहीं आ जाना, यानी कि जब हम कोरोना वायरस से जंग जीत जाएंगे तो वापस वहीं आ जाएंगे। तो ये होता है आपका रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है फिर से किसी चीज़ का बहाल हो जाना, ठीक है, फिर से किसी चीज़ का बहाल हो जाना। यहाँ पर इसको याद रखिए, फिर से बहाल होना। इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है इसका रिस्टोर, ठीक है, रिस्टोर, ठीक है, और रिटर्न टू पावर, फिर से शक्ति में आ जाना, रिटर्न टू पावर, देखिए याद रखिए, रिटर्न टू पावर, ठीक है, इसको सीधे सीधे याद रखिए। फिर है आपका पुट बैक, इसको भी आप याद रखिए, पुट बैक, ठीक है, पुट बैक भी आपका क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वर्ड है ये अच्छा वर्ड है यहाँ पर, रेनस्टेट, ठीक है, रेनस्टेट याद रखिए, अच्छा वर्ड है। और ये आज ही के न्यूज़पेपर के हैं सब, ठीक है, और बता रहा हूँ मैं। आगे है हमारा बिहाइंड फ्लैटनिंग कर्व इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी। तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। तो दो वर्ड में से सबसे पहला जो वर्ड है ये आपका है फ्लैटनिंग। फ्लैटनिंग का जो वर्ड मतलब होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, ठीक है, मंद, धीरे हो जाना। कोई चीज़ जब धीरे हो जाती है तो उसे बोलते हैं फ्लैटनिंग, ठीक है, इसको याद रखिए। फिर अगला जो वर्ड है आपका यहाँ पर दे रखा है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब दोस्तों होता है किसी चीज़ में हिस्सेदारी, ठीक है, हम निभाते नहीं है, पार्टनरशिप, ठीक है, उसको याद रखें। इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, आपकी पार्टनरशिप होती है। और यहाँ पर अब थोड़ा सा सिनोनिम्स की बात करते हैं। पहले हम अपने फ्लैटनिंग की बात करते हैं। फ्लैटनिंग का मतलब क्या होता है, देखिए फ्लैटनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का धीरे हो जाना, मंद हो जाना।
इसको हम बोल सकते हैं क्रश, CRUSH, क्रश, ठीक है। क्या बोलेंगे? क्रश बोलते हैं इसका। और एक और लिख देते हैं क्या है हमारा, कंप्रेस, ठीक है। अब ये जो मैंने सिनोनिम बताया, ठीक है, एक तो मंद करना, ठीक है, और ये क्रश और कंप्रेस क्या होता है, किसी चीज़ को सपाट कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को क्या कर देता है, सपाट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब यहीं पर हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट की, ठीक है। जो हमारा सेकंड वर्ड था इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब क्या था, किसी चीज़ में भागीदारी देना, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एक्शन, ठीक है, एक्शन, ठीक है। एक हमारा वर्ड हो गया। दूसरा होता है कोलैबोरेशन, ठीक है, कोलैबोरेशन, ठीक है, इसको याद रखिए कोलैबोरेशन को। फिर उसके बाद है इनक्रिमिनेशन। क्या है? इनक्रिमिनेशन, ठीक है, इसको याद रखिए इनक्रिमिनेशन, ये वर्ड है आपका अगला। और इसको कॉल्यूजन भी कह सकते हैं, COLLUSION, कॉल्यूजन, एक वर्ड ये निकलता है इन्वॉल्वमेंट का। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है इसको याद रखिए, भागीदारी होता है इसका मतलब, और अच्छा वर्ड है, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर में वर्ड आए होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये देखिए आपका कौन से न्यूज़पेपर में आया है, इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है। आगे एक और वर्ड है हमारा, ठीक है, यहाँ पर देखिए, थ्रीटेंड्स जर्मनी ट्रेडिशंस लेड एंड ब्रेवरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेवरीज का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। ब्रेवरीज वो जगह होती है जहाँ पर शराब बनाई जाती है, ठीक है। तो हम इसे शराब की भट्टी कह सकते हैं, भट्टी तो नहीं कहेंगे वहाँ पर। तो देखिए क्या होता है, शराब बिकती है, जहाँ पर शराब बनाई जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं ब्रेवरीज, ठीक है, इसको याद रखिए। और इंडिया में भी आपने देखा होगा कई सारे ब्रेवरीज पे इस समय रोक लगी हुई है, और वहाँ पर सैनिटाइज़र का काम चल रहा है। तो ब्रेवरीज क्या होते हैं, वहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर शराब बनाई जाती है, ठीक है। तो शराब बनाने की जगह क्या होती है, ब्रेवरीज होती है, BREWERIES, ब्रेवरीज, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर फिर से एक और वर्ड मिलता है आपको, ठीक है, थोड़ा सा बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पर लिखा है रिजम्पशन, ठीक है। कल भी ये वर्ड आया था, ठीक है, और आज भी ये वर्ड आया है। और इसी तरीके से देखिए जो भी वर्ड आएगा भले वो कितनी बार रिपीट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा और आपको न्यूज़पेपर में दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप क्या बहुत अच्छी कर लें, आप एक ही वर्ड को बार बार ना रटें, आप वही वर्ड बार बार रटें जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखिए रिजम्पशन कल भी आया था और आज भी आया था। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, पुनः आरंभ, ठीक है, फिर से किसी चीज़ का आरंभ हो जाना। जैसे कि सब देशों में इस समय सब कुछ बंद चल रहा है और एक ना एक दिन ये फिर से सब कुछ शुरू होगा। तो क्या होता है इसका मतलब, रिजम्पशन का मतलब पुनः आरंभ, ठीक है। इसको सिनोनिम्स में अगर बताएं तो सिनोनिम्स इसका होता है कंटिन्यूशन, ठीक है, याद रखिए कंटिन्यूशन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा आपका, ठीक है। रिजम्पशन और कंटिन्यूशन सिनोनिम्स हो गए। अगला जो वर्ड है हमारा यहाँ पर, अगला वर्ड है हमारा इम्प्लीमेंट, ठीक है, इम्प्लीमेंट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये भी आप आज ही का, ठीक है, आया हुआ वर्ड है। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। इम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, ठीक है, पहली बात तो किसी चीज़ को लागू करना होता है, ठीक है। और एक ऐसा नियम जिसको सरकार लागू करती है तो उसको हमें पालन करना है, तो ये भी इसका मीनिंग होता है। और इम्प्लीमेंट आते हैं आपके औजार के लिए, ठीक है, औजार, आपने सुना होगा औजार होते हैं, औजार को कहते हैं टूल्स, ठीक है, और यूटेंसिल्स। तो टूल्स और यूटेंसिल्स भी याद करिए, ये दूसरी मीनिंग मैंने आपको बता दी इम्प्लीमेंट का। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपके दो अर्थ निकल रहे हैं। इम्प्लीमेंट क्या होता है, एक आपका एक लागू करना, जो गवर्नमेंट क्या करती है, नियम लागू करती है, और दूसरा क्या होता है आपका औजार, ठीक है। अच्छा, और कुछ रह गया है, और चलिए अगला वर्ड देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला वर्ड हमारा यहाँ पर स्ट्रिक्ट वेटिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको वेटिंग मिल रहा है, ये देखिए, ये रहा आपका वेटिंग वर्ड, ठीक है, अच्छा वर्ड है यहाँ पर। और क्या करना है, देखिए ये वेटिंग का जो मतलब होता है वो होता है निरीक्षण करना, और निरीक्षण पहली बार वाला नहीं, बाद वाला, दोबारा निरीक्षण करना, ठीक है। और दोबारा निरीक्षण किस लिए किया जाता है, ताकि कोई भी जो गलती रह गई है, ठीक है, उसको ख़त्म किया जाए, उसको भी देख लिया जाए। तो इसको हम एक बार बोलते हैं रिवीजन, जैसा एग्ज़ाम टाइम आता है तो हम रिवीजन करते हैं, तो ये क्या है आपका रिवीजन होता है, ठीक है। तो इसको निरीक्षण कह लें, या हम दोबारा किया गया निरीक्षण रिवीजन कह लें, या केयरफुल, इसको हम केयरफुल भी कह सकते हैं, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ रह गया,
कहाँ गया, जे रहा। मस्ट इंश्योर रिटर्न ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी जो होता है इसका मतलब होता है शराब, ठीक है। मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, शराब जैसे हम बोलते हैं लिक्कर, ठीक है, शराब, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विडिटी से यहाँ पर जो मतलब है ये है एक तो ऐसा पैसा जो लिक्विड के रूप में, जैसे हमारा शराब है, ठीक है, उसमें पैसा फंसा होता है, और इसे बोलते हैं चल निधि, चल निधि भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर दो हमारे वर्ड निकलते हैं, चल निधि और आपका क्या हो गया, लिक्विडिटी, ठीक है। इससे मतलब बनता है आपका शराब। तो ये दो वर्ड हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके, इसको भी आप याद रखिए। लिक्विडिटी, ठीक है, तरलता, शराब, चल निधि कह सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। और नॉर्मली इसको पैसे के लिए यूज़ किया जाता है, लिक्विडिटी को, इतना याद रखिएगा। अगला जो वर्ड है हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है हार्ड लॉबिंग बाय ट्रेड बॉडीज शर्ट्स डूर ऑन ई कॉमर्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉबिंग लिखा है, ये जो वर्ड है लॉबिंग, इसका मतलब होता है मुद्दे को प्रभावित करने की कोशिश करना, ठीक है, किसी मुद्दे को प्रभावित करने की कोशिश। इसमें होता क्या है, जैसे आप कोई मुद्दा है, जैसे इस समय कई बार देखा होगा कुछ लोग, जैसे इस समय इंडिया में भी कई बार होता है कि जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, सबको एकजुट रहना चाहिए, फिर भी कुछ लोग क्या करते हैं, किसी और मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, मुद्दे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। इसको हम कह सकते हैं सीक टू इन्फ्लुएंस, ठीक है, क्या कह सकते हैं, सीक टू इन्फ्लुएंस, और स्वय, SWAY, इसको स्वय, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीक टू इन्फ्लुएंस आपका मतलब सिंपल सा आपको समझ में आ जाएगा। स्वय याद करिए, स्वय का मतलब भी क्या होता है, किसी मुद्दे को प्रभावित करना, और यहाँ पर अपील टू भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, अपील टू, APPEAL और टू, TO2, ठीक है, अपील टू, ये याद रखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो वर्ड है हमारा यहाँ पर देखिए, ठीक है, फंडिंग फॉर यूनिकॉर्न्स स्मॉलर स्टार्टअप्स में बी हिट एज इंडियन रेन फोर्सेस, ठीक है। तो इंडियन रेन फोर्सेस यहाँ पर लिखा है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, यहीं पर ये हमारा वर्ड है रेन फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की शक्ति बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना मतलब हम पावर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इंडियन रेन फोर्सेस मतलब इंडिया की शक्ति, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो शक्ति बढ़ाना, इसको अगर हम सिनोनिम्स निकालें इसका, तो सिनोनिम्स होता है इसका ऑगमेंट, क्या होता है, ऑगमेंट इसका सिनोनिम्स होता है, और सप्लीमेंट, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट, इसका दो सिनोनिम्स हो गए। फिर है आपका बूस्ट, BOOST, बूस्ट, ये क्या है, बूस्ट। ये दो आपके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। तो सॉरी, तीन बता दिए, सप्लीमेंट, ऑगमेंट और बूस्ट, ये सब क्या है, सीधे सीधे मीनिंग शो करते हैं, शक्ति बढ़ाना, किसी की पावर को इंक्रीज़ करना, ठीक है। और इस तरीके से इसका जो मतलब है वो क्लियर हो रहा है। रेनफॉरेस्ट मतलब, फोर्सेस मतलब शक्ति बढ़ा देना। अगला जो वर्ड है ये अच्छा वर्ड है, ठीक है, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको सीधे सीधे, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। रैंसमवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, और उसी के नीचे लिखा है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट क्या होता है, इसका मतलब होता है जानकार, ठीक है, किसी चीज़ की जानकारी रखना, अच्छी खासी जानकारी रखना, कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट मतलब होता है वेल ग्राउंडेड पीपल, वेल ग्राउंडेड पीपल। कॉग्निजेंट मतलब अच्छी खासी जानकारी रखने वाला व्यक्ति, वेल इन्फॉर्म्ड भी बोल सकते हैं इसको, ये याद रखिए। रैंसमवेयर, ठीक है, ये आपका एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो पैसे के लेन देन के समय यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा इस समय काफ़ी ज़्यादा नेट बैंकिंग चलती है, जैसे आपने देखा होगा फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के लिए आपको जो अमाउंट है वो रुक जाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए कभी बार रुक जाता है। तो वो जो रुकता है, तो वो ये जो सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर की वजह से रुकता है, रैंसमवेयर, इसकी वजह से रुकता है, और बाद में वो पास हो जाता है, वरना फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, रैंसमवेयर की वजह से ऐसा होता है। अगला यहाँ पर जो हमारा वर्ड है, ठीक है, रैंसमवेयर मैंने बताया था, एक क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कि लिखा है, अगला जो वर्ड है हमारा यहाँ पर लिखा है, देखा है आपने, मैं बताता हूँ, देखिए यहाँ है हमारा एक छोटा सा वर्ड, कहाँ गया, कहाँ है, जे रहा, ठीक है, ये रहा अनरेवल, जेठा। प्राइवेट इक्विटी फेसेस अ बिग ब्लो एज मैनी बेट्स क्लाउड अनरेवल। तो देखिए यहाँ पर देखिए अपोजिट वर्ड लिखा है रेवल का, ठीक है, REVEL, रेवल होता है, और ये लिखा है अनरेवल। अनरेवल भी देखिए आता है बहुत, और रेवल भी बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको याद रखिए।
मैं बताऊँगा अनरेवल का मतलब क्या होता है। अनरेवल का मतलब होता है सुलझाना, ठीक है, किसी चीज़ को सुलझाना। और रेवल का मतलब होता है उलझाना, ठीक है। और रेवल ज़्यादा गिरता है एग्जाम में, ठीक है। रेवल का मतलब होता है कंफ्यूज करना, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरेवल क्या हो गया, जो कंफ्यूज नहीं है, यानी कि सुलझी हुई चीज़ है। और इसको हम याद कर सकते हैं सॉल्व से, ठीक है। इसका सिनोनिम सॉल्व होता है, रिजॉल्व होता है, क्लियर अप और पजल आउट, इतना याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिनोनिम्स आपको बताने हैं अनरेवल के, तो देखिए सबसे पहले आप पजल आउट याद रखिए, PUZZLEOUT, पजल आउट याद रखिए। फिर आप इसको रिजॉल्व याद रख लिए, बस 2 ही याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए, ठीक है। रिजॉल्व और पजल आउट, इतना याद करिए। और आगे देखते हैं। आगे हमारा डिबेंचर ट्रस्टीज आस्क सेबी फॉर चेंज इन वैल्यूएशन रूल्स। तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिबेंचर का मतलब होता है एक ऋण पत्र, ठीक है, एक पत्र जो ऋण के द्वारा दिया जाने वाला होता है। और ये कैसा होता है, बहुत ही असुरक्षित माना जाता है। डिबेंचर के लिए जो होता है वो असुरक्षित माना जाता है और किसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, किसी कंपनी के द्वारा दिया जाता है व्यक्ति को, जो असुरक्षित ऋण के लिए दिया जाता है, ठीक है। याद रखिए डिबेंचर का मतलब। अगला जो हमारा वर्ड है लिखा है, कॉल फॉर एयर एम्बुलेंस सोर बट टफ नॉर्म्स मेक मेडिकल एवोक्यूशन हार्डर। तो देखिए यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, तो ये है एवोक्यूशन, ठीक है, एवोक्यूशन। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है निकालना, ठीक है, किसी व्यक्ति को निकालना, ठीक है। अब यहाँ पर निकालना क्या है, देखिए एक तो व्यक्ति को निकालना और एक मीनिंग होता है इसका व्यक्ति से निकालना, ठीक है। तो हम इसको आउट भी बोल सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर मीनिंग बताता हूँ इसका। देखिए एक तो निकालना आपने याद कर लिया, अब व्यक्ति से क्या निकालना, जैसे कि आपने व्यक्ति से उसके बॉडी पार्ट्स निकाल लिए, ठीक है, जैसे पोस्टमार्टम में होता है, तो पोस्टमार्टम ही कह सकते हैं। इसमें आप उसके शरीर के अंगों को निकाल लेते हैं, उसकी आंतों को निकाल लेते हैं, उसके शरीर के कुछ भागों को निकाल लेते हैं, तो ये क्या होता है, एवोक्यूशन होता है, ठीक है, क्वेश्चन। इसका एक सिनोनिम बनता है रेपुडिएशन, ठीक है, रेपुडिएशन, ठीक है, REPUADIATION, रेपुडिएशन। और दूसरा होता है एस्केप, ठीक है। ये दो क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं, इसको याद रखिए, एक रेपुडिएशन और दूसरा है आपका एस्केप। इसका मीनिंग क्या होता है, शरीर के भागों को निकाल लेना। वैसे आप सीधे सीधे याद रखिए, निकाल लेना, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा यहाँ पर देखिए मिल रहा होगा आपको, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए लिखा है बिगेस्ट स्पाइक, ठीक है। अब यहाँ पर सीधे सीधे वर्ड क्या कह रहा है, स्पाइक कह रहा है। स्पाइक का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कीले, देखिए कीले, तो कीले क्या होती हैं, स्पाइक होती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, नुकीलापन होता है, ठीक है। ऐसी चीज़ जो क्या हो, आगे से नुकीली हो, स्पाइक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा स्पाइक के शूज़ स्पोर्ट्स पर्सन पहनते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन स्पाइक के शूज़ पहनते हैं, क्यों, क्योंकि वो नुकीले होते हैं और उनको ग्रिप ज़्यादा मिलती है जब वो घास में दौड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसको हम कील कह सकते हैं, पर यहाँ पर और भी मीनिंग निकलते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या होता है कि जैसे बहुत ही बड़े एरिया, ठीक है, उसको कवर कर लेना, ठीक है, बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेना, जो बहुत ही कांटों भरा रास्ता होता है, हम उसको भी कह सकते हैं। और आपने सुना होगा वॉलीबॉल एक गेम, वॉलीबॉल गेम सुना होगा, उसमें जब बॉल को नेट के करीब से मारा जाता है तो उसको स्पाइक बोलते हैं, ठीक है। नेट के करीब से काफ़ी बचाव के लिए मारा जाता है ताकि बॉल बच जाए, तो उसको स्पाइक बोलते हैं। और कवर करना, इसको याद रख लीजिए, सीधे सीधे मीनिंग इसका कवर करना, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला देखिए यहाँ पर लिखा है एसिम्प्टोमिक, सिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक। ये क्या होता है, सीधे सीधे लक्षण होते हैं, बुखार के लक्षण कह सकते हैं सीधे सीधे, ठीक है। और इस समय चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस के लक्षण हम कह सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा, ये भी इसी तरीके से है। अगला जो वर्ड है हमारा यहाँ पर क्या है, प्रॉस्पेरस है। और प्रॉस्पेरस का मतलब होता है संपन्न, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा संपन्न, जिसको सुख सुविधाएं मिलती हों, ठीक है। यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं फैसिलिटी, ठीक है। इसका एक सिनोनिम होता है फैसिलिटी, ठीक है, फैसिलिटी, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और अच्छा वर्ड है यहाँ प्रॉस्पेरस, फैसिलिटी, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए वर्ड मिला है आपका मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है रोक, ठीक है, रोक, किसी चीज़ पे रोक लगा देना, ठीक है। और मतलब काफ़ी सुरक्षा के लिए, जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगी हुई है। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स होता है इसका एम्बार्गो, क्या होता है, एम्बार्गो इसका सिनोनिम्स होता है। फिर उसके बाद होता है आपका बैन, ठीक है, बैन। और फिर है आपका प्रोहिबिशन। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, प्रोहिबिशन भी याद रखिए इसको, ठीक है।
सबसे पहले एम्बार्गो, बैन और प्रोहिबिशन, ये तीनों ही इसको याद रखिए मोरेटोरियम के सिनोनिम्स होते हैं। मोरेटोरियम मतलब होता है रोक, ठीक है, पाबंदी लगाना। अगला है हमारा जो वर्ड है, ठीक है, अगला वर्ड हमारा सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है जैसे आपने देखा कब्रिस्तान, सिमेट्री को सिंपल कब्रिस्तान कहते हैं। इसको हम ग्रेव यार्ड भी कहते हैं, एक लैंग्वेज में ग्रेव यार्ड भी कहते हैं। और अब बरीड ग्राउंड मतलब जैसे शमशान भूमि, बरीड ग्राउंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिमेट्री। सिमेट्री बहुत बार आ चुका है और इसकी तो स्पेलिंग में दिक्कत हो जाती है। देखिए कभी कभार आता है SY करके सिमेट्री, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मैथ्स में यूज किया जाता है सिमेट्री, और ये है सिमेट्री, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, कब्रिस्तान के नाम से जानते हैं। तो याद रखिए, ग्रेव यार्ड याद रखिए, कब्रिस्तान याद रखिए, सिमेट्री याद रखिए, बरीड ग्राउंड, इतना याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपको मिल रहा है, ठीक है, और ये भी अच्छा वर्ड है। देखिए यहाँ पर लिखा है ईटरीज। ईटरीज सिंपल वे में अगर हम कहें, ईटरीज का मतलब होता है रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईटरीज ऐसी जगह जहाँ पर भोजन मिलता हो, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मैस, MESS, मैस। देखिए मैस और रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क होता है कि रेस्टोरेंट में आपको उनके हिसाब से पैसा देना पड़ता है, और मैस ऐसी जगह होती है जहाँ पर कम रुपए में खाना मिल जाता है अच्छा खासा, ठीक है, मैस। फिर इसको बोल सकते हैं आप इसको पोर्टर हाउस, ठीक है, एक पोर्टर हाउस वर्ड होता है, वो भी याद रखिए। मैस से ही रिलेटेड है पोर्टर हाउस, और बाकी आपको रेस्टोरेंट तो पता ही है, और ईटरीज अब आपको पता चल गया, ईटरीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ईटरीज टू ओपन इन 10 केरला डिस्ट्रिक्ट, तो 10 केरला डिस्ट्रिक्ट में ईटरीज को ओपन किया जाएगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्टेरिटी, ठीक है, ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मीन्स होता है किसी चीज़ की गंभीरता, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंभीर चीज़, ठीक है। यहाँ लिखा है ऑस्टेरिटी प्लान, तो ये क्या हो गया, गंभीर मतलब योजनाएं हैं जो काफ़ी तपस्या करके बनाई गई हैं, और इसको याद रखना है सीधे सीधे, तपस्या, ठीक है, गंभीरता। और यहाँ पर हम इसका एक सिनोनिम्स याद करेंगे। सिनोनिम्स होता है इसका मोर्टिफिकेशन, MORTIFICATION, मोर्टिफिकेशन क्या होता है, MORTIFICATION, मोर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा तपस्या करना। एक और सिनोनिम्स होता है इसका पेनांस, ठीक है, PENANCE, पेनांस, ये इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है। अब बात करते हैं अपने अगले वर्ड की। अगला वर्ड है हमारे यहाँ पर डिवाइन सर्विस। तो आजकल बहुत जगह डिवाइन सर्विस चल रही है। डिवाइन सर्विस का मतलब होता है एक ईश्वर की सेवा, ठीक है, ईश्वरीय सेवा, मतलब आप ईश्वर जैसी सेवा करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, ठीक है, सब कुछ, ये सब क्या है, इस समय डिवाइन सर्विस करता है, दूसरे की हेल्प करना ही डिवाइन सर्विस होती है। तो ये थे आज के हमारे वर्ड, ठीक है, और शायद आगे वर्ड नहीं है, अच्छा है अभी। लिमिटेशंस दीज हैव बीन इम्पोज्ड ऑन इट बाय नेशन। तो यहाँ पर लिखा है इम्पोज्ड। इम्पोज्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पे मतलब लागू करना, थोप देना, ठीक है, इस तरीके से इसका वर्ड निकलता है। और उसके बाद है प्लीड्स फॉर रिशम्पशन। रिशम्पशन मतलब मैंने आपको बताया था, रिशम्पशन का मतलब क्या होता था, पुनः आरंभ करना, ठीक है, पुनः आरंभ करना। और ये दोनों वर्ड ही मेरे कल बताए हुए हैं, ठीक है। पुनः आरंभ करना रिजम्पशन था आपका, पुनः आरंभ करना। और प्लीड्स का मतलब आपका था कि याचना करना, याचना ऐसी जो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो, ठीक है, याचना, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं प्लीड्स को सिंपल से वे में ऐसी याचना, ठीक है, जो काफ़ी मतलब गंभीरता से मांगी जाए। और इसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं, और सीधे रो रो कर प्रार्थना करना, ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। रिशम्पशन मतलब था पुनरारंभ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है टिप्स टू ओवरकम कन्फाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका लिखा है टिप्स टू ओवरकम कन्फाइनमेंट। अच्छा, पीछे वाला वर्ड थोड़ा सा रह गया था, उसको मैं बताना चाहूँगा। पहले एक वर्ड कहाँ गया, हाँ, इम्पोज्ड रह गया था। तो देखिए इम्पोज्ड का मतलब क्या था कि किसी चीज़ को थोप देना। और मैंने इसमें बताया था कि जब इम्पोज्ड होता है, ठीक है, तो जैसे हम क्या कह सकते हैं, इम्पोज्ड जैसे वर्ड जब आपका आता है तो इम्पोर्ट्स के लिए जैसे यहाँ पर नेशन लिखा है, तो इम्पोर्ट्स में आप सबसे पहले इसकी जो मीनिंग याद करेंगे वो होता है कि जैसे अपनी शक्ति या अधिकार के बल पर कानून, नियम आदि को मानवता पर थोपना, ठीक है, जैसे मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है, थोपना। तो यहाँ पर जो थोपना इसका मतलब होता है वो शक्ति के बल पर होता है। और सिंपल वे में हम किसी पर
ठीक है, परेशानी को ना समझे और उस पर अतिरिक्त बोझ लाद दे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इम्पोज होता है। ठीक है, इसके बाद इसका एक सिनोनिम होता है फॉइस्ट, उसको याद रखिए FO, ठीक है, FOIST, फॉइस्ट। ठीक है, फॉइस्ट याद रखिए। और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, और बस इतना ही है और बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखिए, फॉइस्ट है। फिर आगे चलते हैं, आगे जो हमारा वर्ड छूटा था ये हमारा कॉन्फाइनमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो कॉन्फाइनमेंट की स्पेलिंग क्या है, CONFINE, कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो कन्फाइनमेंट है वो कन्फाइन से बना है। ठीक है, कन्फाइन, और इसके आगे जब हमने MENT लगा दिया तो ये क्या हो गया, एक तरीके का मतलब क्या बन गया, नाउन बन गया। ठीक है, तो कन्फाइनमेंट। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, कन्फाइनमेंट जब आपका ये नाउन बन गया तो नाउन क्या है, ये एक ऐसी जगह बन जाती है। ठीक है, ऐसी जगह बन जाती है जो जेल के समान हो। ठीक है, जहाँ पर आपको कुछ सीमा के अंदर भीतर रख दिया जाए। ठीक है, जैसे कि इस समय आप क्वारंटाइन करते हैं तो वो क्या है, कन्फाइनमेंट है। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कन्फाइनमेंट। ठीक है, और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होता है इसका इम्प्रिजमेंट। ठीक है, तो इम्प्रिजमेंट याद रखिए, और बाकी बस इतना ही है। और आज शायद ये वर्ड ख़त्म हो गए। हाँ, बस आज की वीडियो में इतना ही, और मेरा पहला वीडियो था जो मैंने इतना लंबा बनाया इस चैनल पे। और उम्मीद करता हूँ ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस था ये आपको अच्छा लगा होगा। और अभी थोड़ा सा मुझे और एक्टिव होना है, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे से आपको वर्ड समझा सकूँ। और यहाँ तक के है कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, इतना तो मुझे पता है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, बताइए कि अब वोकैब याद करना बहुत ही आसान हो चुका है वोकैब 24/7 के बदौलत। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।